तो अगर आपको भी रोज़ाना चॉकलेट केक की क्रेविंग होती है लेकिन रोज़-रोज़ कौन बनाए, तो आज आपके साथ शेयर करूँगी एक बहुत ही सिंपल सी चॉकलेट केक की रेसिपी, जिसको हम बना के तैयार करेंगे सिर्फ़ 3 इंग्रीडिएंट के साथ। ये खाने में सुपर सॉफ्ट होता है, टेस्टी होता है और झटपट से बन के तैयार होता है, बिना ओवन के, बिना अंडों के। तो आज बनाएंगे सुपर चॉकलेट केक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस केक को बनाने के लिए मुझे यहाँ पर चाहिए बिस्किट्स, जो कि चॉकलेट बिस्किट्स हैं। यहाँ पर तकरीबन 20 बिस्किट्स ले लें और मिक्सी जार में उसे फाइन पाउडर कर लें। अब इसके अंदर शामिल करेंगे 1 कप दूध और 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर और अच्छे से सब चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है। दैट्स इट। बस यही तो वो 3 इंग्रेडिएंट्स थे जो एक अच्छा चॉकलेट केक बनाने के लिए हमें चाहिए थे। झटपट से इसे मिक्स करें और फिर मोल्ड के अंदर ट्रांसफ़र करें और केक को बेक करें। ना मैदे का झंझट, ना आटे का झंझट, ना अंडों का झंझट, ना ही कोई क्रीम, ना ही वैनिला एसेंस और ना ही किसी किस्म के ऑयल या मक्खन की ज़रूरत पड़ने वाली है। सिंपल सी रेसिपी है। अच्छे से मिक्स कर लें तो फिर कोई छोटा सा टिन ले लीजिए, जिसे आप पहले ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लें और फिर बटर पेपर लगा के उसे रेडी कर लें और ये काम आप पहले ही करके रख लीजिए। तो जैसे ही हमारे पास मोल्ड प्रिपेयर हो जाएगा, ये सारा जो केक मिक्सचर है ये हम ट्रांसफ़र कर लेंगे इस मोल्ड के अंदर और हल्का सा टैप करके इसको सेट कर देंगे। क्योंकि ये चॉकलेट केक बनने जा रहा है विदाउट ओवन, तो यहाँ पर हमें किसी ओवन या किसी माइक्रोवेव की ज़रूरत नहीं है। सिंपली पतीले को हमने 10 मिनट प्री हीट कर लेना है और फिर इस मोल्ड को आपने ट्रांसफ़र कर देना है उस पैन के अंदर। याद रहे कि ये केक मैंने 25 मिनट्स के अंदर बिल्कुल लो मीडियम हीट के ऊपर आराम से बेक करके रेडी कर लिया था। इतना सॉफ्ट ये केक बन के तैयार होता है, बिना अंडों के, बिना दही क्रीम के। तो फिर इस रेसिपी को सबने लाजमी ट्राई करना है और अपना प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप किस सिटी से मुझे वॉच कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने 25 मिनट्स के बाद जब इसको चेक करा केक टेस्टर की मदद से, तो अल्हम्दुलिल्लाह केक सुपर डन था। केक बिल्कुल रेडी था, स्टिक बिल्कुल गीली आई थी और केक बहुत ही प्रोफेशनली क्रैक था ऊपर से। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ईज़िली ये डीमोल्ड भी हो चुका है और मोल्ड इतना क्लियर था कि इसका जो बटर पेपर था वो भी मोल्ड के साथ ही था, यानी ये खुद ही बटर पेपर उतरा हुआ बाहर निकला। तो आप देख सकते हैं इसका स्पंज बहुत ही इवन और बहुत ही सॉफ्ट सा बन के तैयार हुआ है। अब मैं इसको ऊपर पोर करूँगी गनाश। चॉकलेट केक हमारा रेडी हो चुका है। तो इसको मज़ीद थोड़ा सा चॉकलेटी और डिज़ाइनी बनाने के लिए मैं इसके ऊपर गनाश पोर करूँगी। ये होममेड गनाश है जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी आपके साथ बहुत पहले शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी जो लोग चाहते हैं कि होममेड गनाश की मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ये वाला थिक गनाश जो बहुत शाइनी और चॉकलेटी होता है और बिना किसी हैवी चॉकलेट या डार्क चॉकलेट के हम इसको बना के रेडी करते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका इंग्रेडिएंट्स को मेंशन कर दूँगी। जो बनाना चाहते हैं वो वहाँ से देख के इसको बना लीजिए। और फिर कुछ डेकोरेशन के लिए मैंने कुछ बंटी से इसके ऊपर रमज़ान की थीम के हिसाब से चांद का हाफ मून डेकोरेट कर दिया था। आप चाहें तो इसको सिंपली ऐसे भी चिल करके सर्व कर सकते हैं या इसके ऊपर आप मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, कोई स्प्रिंकल्स ऐड कर सकते हैं। बट ये सिंपली चॉकलेट केक भी खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, क्योंकि ये एक तो बनाने में भी आसान है और इतना सॉफ्ट होता है कि ये मुंह में घुल जाता है इसका स्पंज। तो चलिए जी, अब मैंने इसको डेकोरेट करने के बाद इसको रखा फ्रिज के अंदर तकरीबन 1 से 2 घंटे, ताकि ये गनाश अच्छा सा सेट हो जाए और मैं चिल्ड करके इसको सर्व करूं। तो कुल 25 मिनट्स के अंदर फटाफट से ये चॉकलेट केक बन के तैयार हो गया है। तो अब इसे कट करते हैं और कट करके आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सॉफ्ट सा 3 इंग्रेडिएंट चॉकलेट केक तैयार है। रेसिपी अच्छी लगी है तो रेसिपी को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।